Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 11. So the question says, the following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction. 2A plus B gives you C plus D. आपको इसके लिए निकालना है रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. आपको क्या क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है एंड आपको दिया हुआ है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं रेट लॉ. किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं रेट लॉ. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, concentration of A की पावर something that is X and concentration of B की पावर something let's say Y. तो यहाँ पर ये जो X और Y है ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड विथ रिस्पेक्ट टू B रिस्पेक्टिवली. ठीक, रेट लॉ निकालना है मतलब X और Y की वैल्यू निकाल के आपको रेट लॉ लिख देना है और रेट कांस्टेंट निकालना है मतलब K की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके. एक तरीका तो जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया वो हो गया. दूसरा क्या है, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं. मतलब आपको जो वैल्यूज गिवन है आप वो वैल्यूज देखकर भी बता सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आने वाली है. कैसे बताएंगे? देखिए पहले ऐसे ओरली कर लेते हैं फिर उसके बाद लिख के करेंगे. सबसे पहले देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है इतनी, राइट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को जब आपने किया 4 टाइम्स, 0.1 से 0.4 गए, बी पर कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, आपको क्या करना है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है और दूसरे में देखना है कितना चेंज आया. उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हुआ है, वहां से पता चल जाएगा कि एक्स की पावर कितनी होने वाली है. ठीक है, यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हमने लिया कांस्टेंट वाली टर्म 0.1 एंड 0.1 और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो हो रही है 4 टाइम्स. पहले 0.1 थी वहां से 0.4 हुई. जब B कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और A हुआ 4 टाइम्स तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज 6 into 10 to the power minus 3 और दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 24.0 into 10 to the power minus 3. ऐसा क्यों लिखा मैंने? ताकि -3 पावर सेम रहे. तो यहाँ से हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी 4 टाइम्स हो गया है. यहाँ पर कितना है 6 into 10 to the power minus 3 और यहाँ हो गया 24 into 10 to the power minus 3. राइट. जब A की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो गया, मतलब X की वैल्यू आएगी 1 के इक्वल. ये बात समझ आई? अब इसके बाद B की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट चेक करना हो तो कैसे करेंगे? A की कॉन्सेंट्रेशन ले लो कांस्टेंट वाली, सेकंड और थर्ड. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखेंगे 0.3 A तो कांस्टेंट है. B की कॉन्सेंट्रेशन हमने की 2 टाइम्स, 0.2 से हम गए 0.4. ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना अंतर आया इसको भी लिख लो 28.8 into 10 to the power minus 2 ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाए. जब आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 2 टाइम्स किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास 4 टाइम्स हो गया है ना. तो ये डिपेंड कर रहा होगा पावर 2 पर, राइट. तो अगर मैं यहां से अभी लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर कितनी 1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर हम 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो गया इसलिए. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर आई 2. ऐसे कैसे? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 4 टाइम्स. ठीक है, ये तो आपने क्वेश्चन को देख के सोच के इतना लिख लिया, बट एग्जाम में तो ऐसे नहीं करना है ना. एग्जाम में कैसे करते हैं वो अभी हम देख लेंगे, वो तो बहुत आसान है. देखिए सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए देखो कितना हो जाएगा 6.0 into 10 to the power minus 3 equals to K, 0.1 की पावर X, 0.1 की पावर Y. ठीक, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए लिखो 7.2 into 10 to the power minus 2 equals to K, 0.3 की पावर X and 0.2 की पावर Y. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए लिखेंगे 2.88 into 10 to the power minus 1 equals to K, 0.3 की पावर X and 0.4 की पावर Y. एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए लिखेंगे 2.40 into 10 to the power minus 2 equals to K,
0.4 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। ठीक है, अब इसमें से दो इक्वेशंस को हम चूज कर लेंगे जिसमें से x कैंसिल हो जाए। कौन कौन सी लेते हैं, ये वाली ले लेंगे। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। तो कितना होगा आपके पास, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। करो, k इंटू 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y डिवाइड बाय k इंटू 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 3 में रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 एंड 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कैंसिल, 0.3 की पावर x से 0.3 की पावर x कैंसिल। ठीक है, बचा कितना आपके पास, 0.4 की पावर y डिवाइड बाय 0.2 की पावर y। कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28, तो ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक, और ये इससे ये कैंसिल, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, सो 2 2 4। आपके पास आया 2 की पावर y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 2। यही निकाला था हमने यहाँ पर, मतलब इतना तो ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन ले लेंगे। हम ले लेते हैं फोर्थ एंड फर्स्ट, क्यों, क्योंकि 0.1 की पावर y 0.1 की पावर y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिया इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, कितना आएगा, चलिए इक्वेशन नंबर 4 में रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, कितना है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू k 0.4 की पावर x 0.1 की पावर y डिवाइड बाय k 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। यहाँ पर देखो 0.1 की पावर y कैंसिल, k कैंसिल, और क्या बचा आपके पास, इस तरफ बचेगा 10 टू द पावर -3 कर लो इसको, तो ये जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 0.4 डिवाइड बाय 0.1 की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर 6 4 24 एंड पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये भी आया 4, तो आपके पास आया 4 की पावर x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1। देखो, हमने कितनी आसानी से प्रेडिक्ट कर दिया था ये, और सॉल्व करके भी यही आया है। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपसे कहा है डिटरमिन द रेट लॉ, जो हमने यहाँ पर ये लिख दिया था, एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का मतलब आपको निकालना है k। ठीक है, तो क्या करेंगे, ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए रेट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा, देखिए इसमें करेंगे रेट इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b की पावर y। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू k, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज 0.1 की पावर x की वैल्यू है 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b 0.1, इसकी वैल्यू है 2, तो k कितना जाएगा आपके पास, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये हुआ 10 टू द पावर -3। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ भी नहीं, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 कैंसिल, तो k आ गया आपके पास 6। लेकिन यूनिट क्या लिखेंगे, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये है आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे कहा मैंने थर्ड ऑर्डर है, क्योंकि ये निकाला है हमने रेट, x और y को ऐड करके कितना आएगा 3, तो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ साइड में कॉर्नर में कर लेते हैं छोटा सा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो k कितना है, ऊपर है रेट ऑफ रिएक्शन और नीचे है कॉन्सेंट्रेशन,
तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर आपको ये गिवन है मिनट्स में, तो इसीलिए हम लेंगे मोल पर लीटर पर मिनट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, और क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल पर लीटर की पावर 3, मोल पर लीटर की पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा लीटर स्क्वायर मोल -2 मिनट इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा K इक्वल्स टू 6 लीटर स्क्वायर मोल -2 मिनट इनवर्स। दिस इज द आंसर, ठीक है। एक आंसर हुआ ये और एक आंसर हुआ ये जो आपने लिखा है रेट लॉ एक्सप्रेशन। डन, समझ आ गया आप लोगों को अच्छे से। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में तो आप इसको ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे, चेक कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को देखकर। और अगर ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को चेक करना है, वहां से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। डन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए।